हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? आपको नहीं लगता कि हमारी प्योर डेमोक्रेसी की क्वालिटी कंट्रोल वाली फाइल उन्हीं फाइलों के नीचे दब के रह गई है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। वो होल्ड एक मिनट, गाली देने से पहले सुन लो। मैं यहाँ पे किसी भी भगवाधारी महापुरुष, विश्वगुरु, एमए इन पॉलिटिकल साइंस जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, ना उनसे जुड़ी किसी पार्टी के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सो कॉल्ड विपक्ष के बारे में। आज के टाइम पे बीजेपी का एक्सपेंशन, बीजेपी इस तरीके से पूरे भारत में फैल रही है जिस तरीके से 2019 में कोरोना। हर हफ्ते एक नया स्टेट, नया डिस्ट्रिक्ट, नया मेंबर जुड़ता जा रहा है, लेकिन वहीं पे हमारा सो कॉल्ड विपक्ष सत्ता से उतना ही दूर दिखाई देता है जितना हम सभी अच्छे दिनों से। एक एक करके हर किसी की दुकानों पे ताले लगते जा रहे हैं। कभी टीएमसी टेंशन में, कभी आप टेंशन में, तो कभी इंडिया अलायंस के अलायंस एक दूसरे से टेंशन में। कभी कभार तो सोचता हूँ कि बाकी चीजों में, म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट छोड़ के बीपी की मशीनें और बीपी की दवाइयां ये बनाना चालू कर दूं। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारा विपक्ष टेंशन में घूम रहा है, आने वाले वक्त में लगता है इंडिया का 99% विपक्ष बीपी का मरीज होगा। अब कोई आगे बोलेगा ये ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी। भाई मान लिया सारी एजेंसी बिक गई हैं। मोदी जी जगह जगह जाके खुद ईवीएम हैक कर रहे हैं। ज्ञानू चाचा खुद अपोजिशन के वोट काट रहे हैं बैठ के। लेकिन सवाल वही है, ग्राउंड लेवल पे तुम कहां हो? थोड़ा सवाल बदल देते हैं। तुम हो क्या? जवाब भी मैं ही दे देता हूं। तुम हो गधे के सिर पे सिंह। तुम हो मोदी द्वारा वादे किए गए 15 लाख रुपए। तुम हो वो अच्छे दिन। तुम हो मुंबई इंडियंस की 2026 की आईपीएल परफॉर्मेंस। तुम हो हमारे सो कॉल्ड राष्ट्रवादी न्यूज एंकर की डिग्निटी। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम हो ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। किसी भी इलेक्शन में देख लो, बीजेपी हर एक वोटर को ऐसे टारगेट करती है जैसे बैंक की ईएमआई, हमारी मंथली सैलरी। बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हर एक वोटर को ऐसी ऐसी चीजें बता रहा होता है, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, ऐसे ऐसे स्कीम के बारे में बताता है जो शायद वो स्कीम तो बीजेपी के कार्यालय, मुख्य कार्यालय में भी नहीं पता किसी को। मोदी जी को नहीं पता कि ये भी हम करने वाले हैं। ओपोजिशन का कार्यकर्ता वो किसी के लिए कैंपेन करने जाने से पहले 10 बार ये सोचता है कि जिसके लिए मैं कैंपेन करने जा रहा हूं वो कल इस पार्टी में रहेगा या नहीं, या ये भी बीजेपी में चला जाएगा। विपक्ष की आइडियोलॉजी छोड़ो, आइडियोलॉजी तो छोड़ो, वो इस टाइम आइडियोलॉजी बचाने से ज्यादा वो ये सोचने में लगे हुए हैं कि भाई अपने एमएलए एमपी बचा लो। इस टाइम वो जनता के मुद्दे उठाए या फिर अपने ही पार्टी के कुछ लोगों के हृदय परिवर्तन होने से रोके। सच कहूं तो विपक्ष में कुछ नेता सही बिन पैंदी के लोटा हुए हैं, पता नहीं किस तरफ लुढ़क जाए। एक जमाना था सिलेंडर 500 पहुंचा था, सड़कों पे आंदोलन चालू हो गए थे। उस टाइम का विपक्ष सड़कों पे हंगामा किए फिर रहा था, और आज सिलेंडर 900 से ऊपर पार हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर की हम बात नहीं करें तो बेटर है। और हमारा विपक्ष रील्स पे रिवॉल्यूशन कर रहा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर रिवॉल्यूशन। एनडीए को हराने के लिए इंडिया अलायंस बनी थी। ये अलायंस सिर्फ मंच पे साथ दिखती है, इलेक्शन में अलग अलग दिखती है। ये अलायंस इतना ही साथ है जितना पानी और तेल होते हैं, मैग्नेट के दोनों सेम पोल, चूहा बिल्ली, दिन और रात। सच कहूं तो बीजेपी से ज्यादा ओपोजिशन को खुद ओपोजिशन नहीं गड्ढे में डाला है। पीएम की कुर्सी का दावा करने वाले अपनी सीएम की कुर्सी नहीं बचा पाए। देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर बतेरे मुद्दे हैं। लेकिन इस टाइम विपक्ष को देख के लगता है तारे जमी के ईशान अवस्थी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए। बंदे को कुछ दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। मुद्दे उठाने को मुद्दे सामने लिखे हैं बट बेचारे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देश महंगाई से परेशान है, विपक्ष अपने आप से। देश पेपर लीक से परेशान है, विपक्ष के नेता प्रॉपर्टी लीक से परेशान है। देश हमारा पानी और सिलेंडर के लाइन में लगा है और हमारा विपक्ष ईडी और सीबीआई के लाइन में लगा है। और हमारा सत्ता पक्ष दूर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, यार इनसे इलेक्शन लड़ना है
या इनकी काउंसलिंग करवाएं पहले। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना इसी से पता लगा सकते हैं कि आज देश में बेरोजगार युवा, जिसे कॉकरोच भी कहते हैं, यूट्यूब पे बैठ के वो मुद्दे बता रहा है, वो डाटा शेयर कर रहा है, और हमारा विपक्ष उनकी रील और उनकी वीडियो शेयर करके सोच रहा है हमने विपक्ष का दायित्व निभा दिया। किसी भी डेमोक्रेसी में जब विपक्ष के मुद्दे यूट्यूबर उठाने लगे तो इलेक्शन में विपक्ष की जगह रोबोट बिठा देने चाहिए। यह हमेशा से देखने को मिलता है। हमारी सत्ताधारी सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और हमारा विपक्ष एयरप्लेन मोड में।